अस्सलाम वालेकुम सामिन इकराम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। सामिन इकराम, खुश आइंद बात यह है कि पाकिस्तान में जो अदब के मुख्तलिफ इसनाफ़ हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सफ़रनामा है, वो लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि हालिया कुछ अरसे से लोग पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात बहुत ज़ौक़ शौक़ से जाने लगे हैं। वहाँ जो शौकीन हज़रात और सियाह हज़रात हैं, वो शुमाली इलाका जात के वो खूबसूरत वादियाँ, कस्बात, देहात, गाँव, बस्तियाँ दरियाफ़्त करने लगे हैं, जो इससे कबल पहले कहीं सुनने को पढ़ने को नहीं मिलती थी। यानी कि अब लोग जो है सेहत के हवाले से शुमाली इलाका जात की जो आखिरी सरहदें हैं, उनको छूने लगे हैं, वहाँ तक जाने लगे हैं। और इस हवाले से हमारे मुल्तान के दोस्त कैसर अब्बास साबिर साहब ने तो बहुत कमाल के काम किए हैं। वो पाकिस्तान के बिल्कुल आखिरी जो सिरे पर गाँव हैं, जो वादियाँ हैं, जो वैलियाँ हैं, वहाँ को उन्होंने न सिर्फ ढूंढ के निकाला, बल्कि उन पर खूबसूरत किताबें भी लिखी हैं। इसी तरह आज हमारे पास एक और किताब आई है। ये किताब बहावलपुर के मोहम्मद सईद अहमद साहब ने लिखा है, जिसका नाम उन्होंने चशमदीद पाकिस्तान रखा है। सईद अहमद साहब का बुनियादी ताल्लुक़ बहावलपुर से है, और उनका बुनियादी तारुफ ये है कि आप बहावलपुर के न सिर्फ सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, और वहाँ का एक मशहूर जरीदा है 15 रोज़ा हकीकत, आज भी वो शुमारा बड़े जोश व खरोश और बड़ी अहम अदबी तहारीर के साथ शाया होता है। तो सईद अहमद साहब ने ये सफ़रनामा पाकिस्तान के जो चारों जो सूबे हैं, उन सूबों के जो अहम तरीन शहर हैं और अहम तरीन जो वो पॉइंट जिन्हें देखना लाजिम होता है, उन तक ये पहुँचे हैं। उन तक उन्होंने उनकी तमाम मालूमात ली है, और उन तमाम मालूमात को अपनी इस किताब चशमदीद पाकिस्तान में समो दिया है। ये बिलाशुबा सईद अहमद साहब की एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी और तहकीकी काविश है। हमने जो सफ़रनामे पढ़े, वो अताउल्लाह कासमी के या मुस्तनसर हुसैन ताड़ के या फ़र्रुख सुहेल गोइंदी के, तो वो सफ़रनामे अपने असलूब के लिहाज से, अपनी तहरीर के लिहाज से बहुत अदबी पैराए में होते हैं। उनमें दिलचस्प वाक़यात भी होते हैं, तो वो पढ़ने वाले को उनकी दिलचस्पी बांधे रखती है। लेकिन यहाँ मैं मादरत के साथ सईद अहमद से गुजारिश करूँगा कि जो उनकी एक किताब है, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने बहुत अरकरेज़ी से, बहुत तहकीकी नुक्ता नज़र से ये किताब लिखी है। लेकिन अर्ज़ यह है कि एकेडमिक किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से ये किताब लिखते तो वहाँ तो उनकी खूब पजीराई होनी थी। तो अगर आप अवामुल नास के लिए, आम कारी के लिए किताब लिखते हैं, तो अपनी किताब में आप गैर ज़रूरी मालूमात नहीं दे सकते। किताब जो कि आम कारी के लिए लिखी जाती है, वही किताब पॉपुलर होती है जो आम कारी के दिल में समो जाए। अब बाज़ औक़ात चशमदीद पाकिस्तान है तो बुनियादी तौर पर एक सफ़रनामा, लेकिन इसको पढ़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी निसाब का मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहा हूँ। चशमदीद पाकिस्तान ये सफ़रनामा जब सईद अहमद साहब ने लिखा, तो इन्हीं के साथ ही माहर मोहम्मद बख्श नौल साहब ने तारीख़ मखज़न पाकिस्तान भी तकरीबन 4-5 जिल्दों में, या शायद उससे भी ज़्यादा हों, वो लिखी हैं। और उन्होंने भी पाकिस्तान के तकरीबन हर कस्बे, हर शहर, हर कस्बे, हर बस्ती में गए। हर वो मारूफ़ कस्बा, बस्ती जहाँ कोई मारूफ़ शख्सियत रहती है, या उस इलाके की कोई वजह तस्मिया है जो एक तारीख़ी हक़ैक़ पर मबनी है, तो उन्होंने उन तमाम चीज़ों को अपनी किताब तारीख़ मखज़न पाकिस्तान में समोया है। सईद अहमद साहब चूँकि उनके साथ रहे हैं, तो उन्होंने भी उन्हीं के जो पैटर्न है, जो असलूब तहरीर है, उसी को फॉलो किया है। पाकिस्तान में अब जो कुतुब-बीनी है, आप जानते हैं, वो बहुत कम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने हमारे तमाम जो है हमारी मसरूफियात, हमारी जो दिलचस्पियाँ हैं, मशागिल हैं, सबको निगल लिया है। और कुतुब-बीनी भी सोशल मीडिया बिल्कुल निगलता ही चला जा रहा है। तो यही है कि अगर हम अब वो किताब लें जो कारी देखते ही उसमें उसको अपनी दिलचस्पी का कुछ मवाद नज़र आए और वो बड़ी खुशी से उसको पढ़े,
تو یہی کسی بھی مصنف کی کامیابی ہے. اسی سے ہی ہم کتاب کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں, کتب بینی کو فروغ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جناب محترم سعید احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ایک خوبصورت کتاب چشم دید پاکستان لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سید تابش الوری انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر محمد منیر اظہر صاحب نے بھی اس پر فلیپ لکھا, اور اس کتاب کا انتصاب جناب سعید احمد صاحب نے اپنے والد محترم سید بشیر احمد کے نام کیا اور والدہ ماجدہ کے نام کیا. ملک اللہ بخش کلیار صاحب ہیں, ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اسلام آباد, انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا. اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر سید قاسم جلال صاحب ہیں, یہ شعبہ اقبالیت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ہیں. جناب سید قاسم جلال صاحب پاکستان کے ادبی حلقوں کے بہت معروف اور بڑی شخصیت ہیں. خورشید ناظر صاحب ہیں, شاعر ادیب مصنف ہیں, انہوں نے بھی اس کتاب پر اپنے مضمون کا خیالات کا اظہار کیا. تو سامعین اکرام, اس کتاب کی ایک جو بڑی خوبی میں آپ کو بتاتا چلوں, یوں اس لحاظ سے انہوں نے جیسے ناران, کاغان, ہنزا, گلگت, سکردو, چترال, ان علاقوں کے جو منظر کشی کی ہے, وہاں تک پہنچنے کے مکمل ایکوریٹ جو انہوں نے ٹائمنگ بتائی ہے, جو راستے بتائے ہیں, جو وہاں کے قیام و طعام کے حالات بتائے ہیں. اسی طرح کشمیر میں وہ گئے اور بلوچستان میں, سندھ میں, یعنی کہ غرض پورے پاکستان میں جو جو تفریح گاہیں ہیں, جو جو سیاحتی مقام ہیں, وہ بذات خود جناب سعید احمد صاحب نے انہیں نہ صرف دیکھا, جو محسوس کیا اور کوشش کی کہ وہاں کی اہم ترین معلومات اس کتاب میں شامل کر سکیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں مصنف کا ایک بہت بڑا علمی, ادبی اور تحقیقی کام ہے. سیاحت کے حوالے سے جہاں آپ دوسرے سفر نامے پڑھتے ہیں, وہاں جناب سعید احمد صاحب کی یہ کتاب چشم دید پاکستان بھی ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ اس کتاب سے بہت محظوظ ہوں گے. اگر میری کسی بات سے آپ کو دل شکنی ہوئی ہے تو میں ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں, لیکن سچی بات ہے, جو میں نے محسوس کیا وہی میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کے حضور پیش کر دیا. تھینک یو. اللہ حافظ.